नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खास खबर में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। हरियाणा की औद्योगिक नीति से प्रभावित होकर कई बड़ी कंपनियां राज्य में उद्योग स्थापित करने चाहती हैं। इसे लेकर कंपनियों ने हरियाणा सरकार को प्रस्ताव भी दिए हैं। इन प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज हरियाणा इंटरप्राइज प्रमोशन बोर्ड यानी कि HEPB की 17वीं बैठक में चर्चा करेंगे। इन कंपनियों में जापान की कंपनी IMT खरखौदा, अडानी विलमार लिमिटेड गोहाना में खाद कृषि प्रसंस्करण प्लांट, ATL बैटरी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड सोहाना में लिथियम सेल्स बैटरी का प्लांट, पैनासोनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड झज्जर के बीड़ दादरी गांव में प्लांट, GFL स्पाइल्स प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड रेवाड़ी के जाटूसाना में एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का प्लांट और JBL इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। इसके अलावा अन्य कंपनियों पर भी विचार किया जाएगा। बैठक में कई मंत्री और राज्य के प्रमुख अधिकारी शामिल होंगे। सभी कंपनियों के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे और प्लांट लगाने के लिए कंपनी के प्रस्ताव पर मुहर लगाएंगे। अगर सरकार इन कंपनियों के प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, यानी कि युवाओं के लिए रोजगार का अवसर जो है वो खुलेगा। तो देखिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है उनकी बैठक होने वाली है, जहां पर मंत्रियों और विधायकों से भी चर्चा करेंगे, सरकार के कार्यों की यहाँ पर फीडबैक भी लेंगे और इसके साथ ही कई ऐसे प्लांट जो है वो इंडिया में विस्थापित करने के लिए, इंडिया में लाने के लिए भी यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है वो चर्चा करेंगे। तो चलिए, इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ OP शर्मा चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। OP, देखिए, आज बैठक होने वाली है और बैठक में क्या कुछ अहम रहने वाला है, क्या कुछ चर्चा होने वाली है और इस बैठक का शेड्यूल क्या है? देखिए ज्योति, जो हरियाणा इंटरप्राइज प्रमोशन बोर्ड की बैठक है वो शुरू हो चुकी है और इस बैठक की अगर मैं बात करूं तो इस बैठक में हरियाणा के जो PWD मंत्री जो हैं वो रणबीर गंगवा या फिर पर्यावरण मंत्री राव नरवीर सिंह और पर्यटन मंत्री जो अरविंद शर्मा वो मौजूद हैं। ये तमाम जो लोग हैं वो इस बोर्ड के सदस्य हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। और इस बोर्ड का जो मुख्य मकसद जो होता है वो हरियाणा में जो विभिन्न तरह की कंपनी हैं वो अपने प्लांट्स जो है वो लगाना चाहती हैं, तो उसके लिए उनकी काफी डिमांड्स होती हैं। कई जगह पर जगह की डिमांड होती है या फिर कई जगह पर बहुत सारी औपचारिकताएं NOCs लेनी होती है। तो ये तमाम तरह के प्रस्ताव जो है सरकार के पास जो ये बड़ी कंपनी है ये जो है वो भेजती हैं और वो अपनी डिमांड वगैरह बताते हैं। तो उनके ऊपर आज जो है इनके ऊपर बारी बारी जो है चर्चा की जाएगी और संबंधित विभागों को जल्द से जल्द उन समस्याओं को जो है वो दूर करने के निर्देश दिए जाएंगे। कई बार होता है कि कोई कंपनी जो है एक प्रिजर्व लैंड या सुरक्षित जोन के अंदर वो लगाना चाह रहे हैं, तो लेकिन वहां पर कुछ ऐसे नियम होते हैं कि कुछ क्लियरेंस जो वो नहीं मिल सकते। लेकिन कंपनियों हरियाणा में ज्यादा से ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट लाने के लिए फिर जो संबंधित विभागों को ये मसले सौंपे जाते हैं और उनको कहा जाता है कि आप इसके अंदर बताएं कि क्या क्या प्रावधान जो किए जा सकते हैं ताकि ये कंपनियां लग सके। तो इस तरह के तमाम जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो इस तरह के ऑफर सरकार को देती रहते हैं। अगर मैं हिसार की बात करूँ, हिसार में अभी जापान की एक इलेक्ट्रिक कंपनी ने हिसार में एयरपोर्ट के पास जो है 15 एकड़ के आसपास जो है जमीन मांगी है। इसके अलावा हिसार एयरपोर्ट के आसपास काफी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने को लेकर काफी कंपनियों ने जो है वो रुचि दिखाई है, क्योंकि एयरपोर्ट बनने से जो है वो कार्गो माल या विदेशों में एक्सपोर्ट करने में ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी और सभी तरह की जो सुविधाएं हैं वो एक ही जगह पर मिलेंगी। तो इस तरह के बहुत सारे प्रपोजल सरकार को मिलते हैं और ये माने कि करीबन अगर हम सीधे तौर पर देखें तो 200 से 300 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वही प्रोजेक्ट्स जो है वो जो हरियाणा इंटरप्राइजेज प्रमोशन बोर्ड है उसके सामने जो है वो रखे जाते हैं और इन्हीं के ऊपर जो है बारी बारी से चर्चा होती है। अभी हरियाणा सरकार ने प्रदेश में 10 IMT बनाने की घोषणा की है, तो वो IMTs
क्लस्टर हब के तौर पर मतलब उनको विकसित किया जाएगा। और क्लस्टर हब का मतलब ये है कि एक विशेष तौर के ऊपर जो उस इलाके में जो चीजें बहुत तादाद में मतलब ज्यादा संख्या में मिलती है, वहीं पर उस तरह का एक क्लस्टर विकसित किया जाएगा। अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में सरकार ने जो है वो क्लस्टर IMT बनाने की बात की, तो वहां पर जो है किन्नू हरियाणा में सबसे ज्यादा होता है। तो किन्नू से जुड़े हुए जितने भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं या फिर अमरूद वगैरह जैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, वो सभी जो उस इलाके में लगाए जाएंगे तो किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा। पहले से ही वहां पर बहुत सारे बाग जो है वो किन्नू के हैं और पूरे देश में किन्नू वहां से जो है भेजा जाता है। तो ऐसे में अगर किसान खुद अपनी प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करके उपज को प्रोसेस करके बेचेंगे तो शायद ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस तरह की बातें, लेकिन ट्रेनिंग देना, किस तरह की कंपनी लगाना, कहाँ एक्सपोर्ट करना, ये तमाम बातें जो है आज की बैठक के अंदर डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये तो नहीं बताया जा सकता कि आज कितने एजेंडा जो इस बैठक में रखे गए, लेकिन आमतौर पर करीबन 1 दर्जन के आसपास एजेंडा तो इस बैठक में जो है वो रखे जाते हैं। और 2 से 3 महीने के बाद ही जो वो ये जो हरियाणा इंटरप्राइजेज प्रमोशनल बोर्ड है, इसकी बैठक होती है। जी बिल्कुल। और ओपी देखिए, बताया ये भी जा रहा है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री मंत्रियों और विधायकों से भी चर्चा करेंगे और इसके साथ ही साथ सरकार के कार्यों की मुख्यमंत्री जो है इस बैठक में फीडबैक भी लेने वाले हैं। अगर हम पिछले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात करें तो वो हर मंगलवार को शाम को 3 से 5 बजे के दौरान जो है विधायकों के लिए समय आरक्षित किया गया था। एक हफ्ते महीने में 1 हफ्ता जो पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं उनके लिए आरक्षित किया गया और बाकी जो दिन है 2 दिन महीने के अंदर वो सभी विधायकों के लिए जो है आरक्षित किए गए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री एक तरह से ये कहते हैं कि विधायक दल के जितने भी सदस्य जो विधायक होते हैं उनकी एक अनौपचारिक बैठक लेते हैं, उनके इलाकों में विकास कार्यों का जो है वो उनके विकास कार्यों की जानकारी देते हैं और उसके बाद जो है उनमें अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं तो संबंधित विभाग के मंत्री को वहां से निर्देश भी जारी होते हैं। इसके अलावा हरियाणा सरकार के जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे प्रदेश में उनके विधायकों के इलाकों में चल रहे हैं, उनकी क्या प्रोग्रेस है, कहाँ उनकी दिक्कतें हैं, कितने प्रतिशत काम हो चुका है, काम धीरे चल रहा है तो क्यों चल रहा है, कौन सा विभाग जो है काम नहीं कर रहा। तो ये तमाम बातें हैं जो विधायकों से मुख्यमंत्री पूछते हैं, क्योंकि सभी विधायक जाहिर सी बात अपने इलाकों में अगर विकास कराएंगे तो अगली बार फिर जीत कर पहुंचेंगे और इसी के नजरिए इससे ये बैठक चलती है। तमाम विधायक आते हैं, अपनी समस्याएं लेके आते हैं, कोई भी यहाँ तक कि कुछ प्रशासनिक समस्याएं, अगर मान लो कोई अधिकारी विधायक को तवज्जो नहीं दे रहे हैं तो उसकी शिकायत भी इस तरह की बैठकों में हो जाती है। हालांकि बैठक के बाद इस तरह की बातें जो है शेयर नहीं की जाती, लेकिन जितने भी विधायक हैं वो आमतौर पर अपने इलाकों की समस्याएं, नए प्रोजेक्ट्स, उनका एस्टिमेट बनवा कर जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के पास लेके आते हैं। मुख्यमंत्री 1 to 1 और अगर कोई प्रदेश का एक साझा बड़ा परियोजना है तो उसके ऊपर सामूहिक तौर पर भी सभी विधायकों के साथ मिलकर उसको सुनते हैं। जी बिल्कुल। ओपी बने रहिए, लौटूंगी आपके पास। जगदीश भी हमारे साथ कलानवाली से जुड़ चुके हैं। जगदीश, आपके पास आते हुए देखिए, आज मंत्री और विधायकों के साथ जिस तरीके से ये कैबिनेट की बैठक होने वाली है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, ये बैठक कितना अहम हो सकता है हरियाणा के लिए? दौर उनका बैठक का रहेगा। अगर आज की बात करें तो लगभग 10 बजे करीब उन्होंने सिविल सचिवालय में मेन कमेटी की रूप में एक मीटिंग की बैठक ली है और 11:30 बजे जो है गृहिणी योजना को लेकर वह मीटिंग करेंगे। और 3 बजे बात की जाए तो विधायकों से मुख्यमंत्री मिलते नजर आएंगे, क्योंकि विधायक जो है अपने इलाका की समस्या है, कोई अधिकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहे तो उसको लेकर समीक्षा की जाएगी। और अगर 5 बजे बात करें मुख्यमंत्री तो 5 बजे जो मंत्रियों के साथ बैठक करके जो बैठक करके समीक्षा की जाएगी और सरकार के जो नए काम हैं उनको नया अंजाम देना है। जैसे कि मेरे साथी बता रहे थे कि ओम प्रकाश जी कई विधायकों को कुछ शिकायतें होती हैं अधिकारियों के प्रति, अधिकारी काम नहीं करते, कोई नई परियोजनाएं लागू करनी होती है, उसको लेकर जो है मुख्यमंत्री आज जो है बैठ के करते नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का रवैया देखने को मिला था किसानों को लेकर कि किसानों की जो गेहूं है वह खरीदी नहीं जा रही है, उसको लेकर मार्केटिंग बोर्ड की जवाबदेही भी तय
की थी, तो कहीं ना कहीं अब भी जो किसानों की गेहूं नहीं खरीदी जा रही, उसको लेकर मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों से रुष्ट नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं फटकार लगाने का काम भी उनकी ओर से किया गया है। कल देखा गया था कि आईपीएस की लिस्ट के बाद जो है आज एक लिस्ट फाइनल हो चुकी है, जिसमें एचसीएस और आईएएस अधिकारियों की लिस्ट है, कभी भी जारी हो सकती है। एक लिस्ट जो तैयार कर ली गई है, कल हरियाणा के सुपर सीएम मनोहर लाल खट्टर की ओर से उस सूची को जो है तैयार करके उसको अंजाम दे दिया गया है। कुछ ही घंटों में जो लिस्ट जारी हो सकती है। कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के द्वारा जो अधिकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहे उन पर भी संज्ञान लेने का काम बैठकों के बाद किया जाएगा। जी ज्योति। बिल्कुल। और इस बैठक में जगदीश देखा जाए कई ऐसे प्लांट जो है वो इंडिया में लाने के लिए, हरियाणा में स्थापित करने के लिए भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं एक रोजगार के लिए भी एक नया अवसर जो है वो खुलेगा। जो युवा है उनके लिए एक अच्छी खबर है ये, क्योंकि उनके लिए कहीं ना कहीं रोजगार के जो रास्ते हैं वो खुलेंगे। जी ज्योति, बिल्कुल। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जब से बने हरियाणा विकास की ओर जा रहा है और उनकी सोच भी है कि कहीं ना कहीं युवाओं को जो है काम दिया जाए और कई नई परियोजनाएं लागू की जाए। कई जो प्रोजेक्ट है गुरुग्राम, यू कहे फरीदाबाद, जींद, इस एरिया में कई जो प्रोजेक्ट है लाने की तैयारी है, उनकी भी बैठकें की जा रही है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच को लेकर से बैठकें हैं। कहीं ना कहीं जो अच्छा परिणाम है हरियाणा को युवाओं को रोजगार देने का काम उनकी ओर से किया जाएगा। जी ज्योति। बिल्कुल ठीक है। ओपी, आपके पास आते हुए देखिए, आज इस बैठक में आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसे मंत्री हैं जो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। देखिए, अगर हरियाणा प्रमोशनल बोर्ड की प्रमोशनल एंटरप्राइज बोर्ड की बात करें तो इसके अंदर 3 मंत्री जो सदस्य हैं, जिनमें पीडब्ल्यूडी मंत्री गंगवा और पर्यावरण और टूरिज्म मंत्री देवराव नरदीप सिंह और एक मंत्री और है, ये 3 हैं। और बाकी अगर दूसरी अनौपचारिक विधायक दल की बैठक की बात करें तो उसमें जिसमें विधायक की जो भी समस्या होंगी वो अपनी समस्याएं लेकर मुख्यमंत्री से जो 3 से 5 बजे के दौरान जो है मिल सकता है। और सभी आमतौर पर विधायकों के लिए सोमवार और मंगलवार का जो दिन होता है वो सभी विधायक आमतौर पर चंडीगढ़ में ही जो होते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि कौन बैठक में शामिल होगा। कई बार कुछ व्यवस्थाएं या फिर उनके पहले से कोई निर्धारित प्रोग्राम होते हैं तो उसके चलते जो है वो मंत्री जो है सभी शामिल भी नहीं हो पाते हैं। लेकिन जो संबंधित विभाग को निर्देश जो देने होते हैं वो मुख्यमंत्री कार्यालय से जो है चले जाते हैं। अगर कोई विकास कार्यों में कहीं कोई दिक्कत है या कहीं बजट की दिक्कत है, काम धीमा चल रहा है, विभाग की जो भी समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने जाती हैं उन सबको बकायदा से नोट कर संबंधित विभाग के मंत्री को जो है वो भेज दी जाती है। जी बिल्कुल। और कयास ये भी लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से अनाज की जो फसलें जो है वो बिक नहीं रही थी, जिससे किसान जो है वो काफी परेशान थे, तो क्या शायद इस मुद्दे पे भी आज इस बैठक में चर्चा हो सकती है? देखिए ज्योति, इस मुद्दे पर मुझे लगता कि शायद आज चर्चा हो, क्योंकि 2 दिन पहले जो है वो फूड सप्लाई और जो कृषि विभाग की एक संयुक्त बैठक मुख्यमंत्री ने ली थी। कल भी एक जो है वो बैठक ली है और उसमें उठान जो मंडियों में जो गेहूं आया हुआ उसके उठान को लेकर जो है वो चर्चा उसकी। दरअसल मंडियों में गेहूं आ जाता है, खरीद हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो संबंधित एफसीआई है या फिर हरियाणा फूड सप्लाई कंपनीज है या हैफेड है, इन सभी कंपनियों के ऊपर जो विभाग है इनके ऊपर इसकी जो जिम्मेवारी होती है। और कई बार होता है कि एक दिन में कुछ ज्यादा गेहूं आ जाता है, जिसके चलते थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं। और ये दिक्कतें कोई पहली बार नहीं है, हर बार सीजन में इस तरह की जो दिक्कतें आती हैं। और लेकिन फिर भी सरकार की कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द जो है समस्याओं का समाधान करवाया जाए और लोगों को दिक्कतें ना हो। और अगर गेहूं की बात करें तो इस साल हरियाणा में 80 लाख जो क्विंटल जो गेहूं आवक का जो है वो लक्ष्य रखा है। और अभी करीबन आप ये मान के चलें कि 30 तारीख तक जो है सरकारी खरीद आमतौर पर होनी है। तो उम्मीद करते हैं कि अगले 10 से 12 दिन में मंडियों के अंदर जो है वो खरीद का कार्य जो है वो पूरा हो जाएगा। जी वही देखिए, जिस तरीके से जिन किसानों की आगजनी से उनकी जो फसलें वो नुकसान हुई है, तो उसको लेकर भी यहाँ पर मुख्यमंत्री पहले भी
उनकी तरफ से घोषणाएं कर चुके हैं कि अगर जिनकी फसलें जो है वो नुकसान हुई है उनको पूरी तरह से मुआवजा मिलेगा। लेकिन ओपी, आपसे ये समझना चाहेंगे, आपसे ये जानकारी लेना चाहेंगे कि सरकार जो है आज किन किन कार्यों को लेकर इस बैठक में फीडबैक जो है वो अधिकारियों और मंत्रियों से ले सकती है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, अगर हम आगजनी घटनाओं की बात करें फसलों में, तो अक्सर जो है शॉर्ट सर्किट की वजह खेतों से जो बिजली लाइनें गुजरती हैं उनमें चिंगारी फूटने से भी जो गेहूं की जो खड़ी फसल होती है वो काफी लंबे एरिया तक जो उसमें आग जो है लगकर नुकसान हो जाता है। इसके अलावा और भी कुछ मानवीय भूल भी होती है, जो खेतों में चाय वगैरह जो बनाई जाती है, जिसके बाद कई बार चिंगारी उड़कर भी जो खेतों में चली जाती है, जिससे एक बड़ी त्रासदी का कई बार कारण बनता है। तो हालांकि पहले भी ये चीजें मॉनिटर होती थी और गर्मियों के अंदर जो रूरल सप्लाई है, जो एग्रीकल्चर सप्लाई होती है खेतों के लिए, उसको जो है वो कट लगाकर बंद कर दिया जाता था। 4 घंटे या 5 घंटे ही जो है वो लाइट दी जाती थी। इस तरह के नियम भी हैं। और जहां तक अब कल के इंटरेक्शन की बात करें तो मुख्यमंत्री ने जो है वो कल बैठक ली थी कृषि विभाग और फूड सप्लाई की। उसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि हर जिले के अंदर जो जिला उपायुक्त हैं वो आगजनी की घटनाओं के ऊपर एक रिपोर्ट बनाकर हर शुक्रवार को जो सरकार को भेजेंगे, ताकि सरकार उसके ऊपर किसानों की जो भरपाई कर सके। कि हरियाणा में जो एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत एक मुआवजा देने की जो एक नीति बनाई गई, उसके तहत किसानों को जो है वो मदद आर्थिक जो है मदद की जा सके, ताकि किसानों को परेशान ना होना पड़े। क्योंकि एक पूरे 6 महीने की मेहनत जो है एक छोटी सी लापरवाही के चलते बर्बाद हो जाती है। तो इसी को लेकर कल मुख्यमंत्री ने ये जो है निर्देश अधिकारियों को जारी कर दिए कि कहीं पर भी आगजनी घटना हो, संबंधित कृषि विभाग के अधिकारी वहां जाकर मौके पर जाकर उसकी पूरी तरीके से जो है वो वेरिफिकेशन करके सरकार को हर शुक्रवार को रिपोर्ट भेजे, ताकि सरकार उसके ऊपर मुआवजा राशि देने का जो भी प्रोविजन है किसानों को जल्द से जल्द मदद कर सकती है। बिल्कुल ठीक है। जगदीश, देखिए आज जिस तरीके से आज ये बैठक हो रही है और कई ऐसे प्लांट जो हैं, कई ऐसे विदेशी कंपनियां जो है वो निवेश के लिए यहाँ पर अपनी रुचि दिखा रही है हरियाणा में, तो इसको कलान वाली की जो जनता है, इस बैठक को अगर ये प्लांट यहाँ पर स्थापित होता है तो किस तरीके से वहाँ की जनता देख रही है? बिल्कुल, अगर बात की जाए आज की बैठक की, तो आज की बैठक कर रही है तो उसको लेकर कालावाली क्या पूरे सिरसा जिला के लोग एक नजर से देख रहे हैं कि अगर विदेशी कंपनियां निवेश करती हैं तो जहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। यह मुख्यमंत्री का एक सराहनीय कदम होगा। और लोगों में जैसे चर्चा भी है कि जब से न्यायशामी बने हैं तो कुछ ना कुछ वह युवाओं के लिए कुछ करते रहते हैं। अगर शिक्षा की बात करें, कहीं और बात करें, रोजगार की बात करें, तो कहीं ना कहीं उनकी यह पहल है, तो लोग इस बात की लेकर सराहना जरूर मुख्यमंत्री की करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए आज हो सकता है कि इस बैठक में जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से आईएएस हो या फिर आईपीएस हो, काफी एक फेरबदल जो है सरकार की तरफ से किया गया है, तो आखिर इन मुद्दों पे भी क्या आज चर्चा हो सकती है इस बैठकों में? जी बिल्कुल ज्योति, जैसे कि कल आईपीएस का तबादले देखे गए थे, 55 जो आईपीएस की लिस्ट आई थी, आज जो है आईएएस और एचपीएस अधिकारियों की लिस्ट है वो तैयार कर ली गई है। हरियाणा के सुपर सीएम मनोहर लाल खट्टर की ओर से कल उनके दिल्ली निवास पर 9:30 बजे है लिस्ट है जो रस्तोगी जी की ओर से फाइनल करवा ली गई है। कभी भी लिस्ट जो है जारी हो सकती है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो है प्रशासनिक अधिकारियों की कार्य प्रणाली से कहीं ना कहीं रुस्त दिखाई दे रहे हैं और एक बड़ा फेरबदल जो है हरियाणा में आज दिखाई देगा। और अगर बात की जाए हरियाणा के मुख्यमंत्री, आज जो गेहूं की जो फसलें जलकर राख हुई थी उसको लेकर जो कल उनकी ओर से एक ऐलान किया गया था, उपायुक्तों को निर्देश दिए गए थे कि कमेटी जो उनकी पूरी रिपोर्ट बनाकर भेजे, उस पर भी समीक्षा की जाएगी। और दूसरी एक बड़ी बात है कि हमारे सूत्र बताते हैं कि हर बार जो है फसल आती है, फसल बेची जाती है, लेकिन नमी के नाम पर जो परचेज नहीं रोकी जाती। लेकिन अब की बार जो नमी ज्यादा बताकर
तेज रोकी जाती है, कहीं ना कहीं छोटे लेवल के अधिकारी कर्मचारी यूं कहे कि भ्रष्टाचार से संबंधित किसानों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। इस पर भी मुख्यमंत्री की ओर से समीक्षा की जाएगी। कभी बात करें सिरसा जिला की, तो सिरसा जिला में गुप्त एजेंसियों के माध्यम से यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री की ओर से मांगी गई थी कि क्या एक्चुअल में ही गेहूं की फसल में नमी ज्यादा है, जब लोगों को किसानों को यूं ही परेशान किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सूत्र बताते हैं गुप्तचर विभाग की ओर से यह रिपोर्ट पेश की गई थी कि नमी ज्यादा नहीं है, लेकिन किसानों को कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है। और उठान का काम भी जो धीमी गति से चल रहा है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं समीक्षा जरूर आज मुख्यमंत्री की ओर से की जाएगी। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं बड़े निर्देश दिए जाए और कुछ अधिकारी कर्मचारियों पर गाज गिरने की संभावनाएं भी आज जताई जा रही है। जी ज्योति, वही ओपी, अगर देखा जाए आज जो बैठक होने वाली है, जो कंपनियां यहां पर निवेश करने की बात कर रही हैं हरियाणा में, तो क्या उनके प्रतिनिधि कोई यहां पर इस बैठक में शामिल होने वाले हैं? जी ओपी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? ठीक है जगदीश, आपके पास आते हुए देखिए, आज जिस तरीके से बैठक हो रही है प्लांट स्थापित करने के लिए, तो क्या उनके तरफ से कोई प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं? विदेशी कंपनियों निवेश करने की बात कर रही है। बैठक जो है मुख्यमंत्री की बैठक अपने मंत्रियों से, विधायकों से है और जो प्रशासनिक अधिकारियों से है, तो उनसे आज जो है उनकी ओर से बैठक में मेरे ख्याल से कोई शामिल नहीं हो सकता। हालांकि वार्तालाप कहीं अपने निवास पर या अलग एक स्थान पर जो हो सकता है, क्योंकि जो बैठकें हैं वह हरियाणा सरकार की अपनी जो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ और मंत्रियों के साथ, मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकें, उन बैठकों में जो निवेश करने वाली कंपनियों के संचार कहे कि मालिक या उनके प्रतिनिधि शामिल नहीं होंगे। जी ज्योति, एक तरफ से देखा जाए तो हरियाणा के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि अगर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां अगर चंडीगढ़ में निवेश करती हैं, क्योंकि जो तमाम युवा है उनको अपने राज्य को छोड़ के कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, उनके ही राज्य में जो रोजगार के अवसर जो है वो खुलेंगे, तो कहीं ना कहीं वहां के युवा पीढ़ी के लिए भी एक बहुत अच्छी खबर है। अगर ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं अगर चंडीगढ़ में निवेश करती हैं, तो जो युवा पीढ़ी है उनके लिए एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है। जगदीश जी ज्योति, बिल्कुल, अगर विदेशी कंपनियां चंडीगढ़ हरियाणा के कई जिलों में निवेश करते हैं, तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए जो है खुशखबरी है। और कहीं ना कहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात कहें, क्योंकि नैमसैनी जब से बने हैं उनका दिल खुला है, हमेशा विकास जो कराते नजर आ रहे हैं और युवाओं पर ध्यान दे रहे हैं। उनकी भी एक बड़ी उपलब्धि होगी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री दूसरी बार नैमसैनी बनते हैं और बनने के बाद अगर बड़ी कंपनी आती है, तो कहीं ना कहीं श्रेय जो है कंपनियां जो निवेश करेंगी और जो जिसका श्रेय है हरियाणा के मुख्यमंत्री नैमसैनी को जाएगा। और आने वाले समय में इस बात का फायदा भी कहीं ना कहीं भाजपा को जरूर मिलता नजर आएगा, क्योंकि युवाओं को रोजगार मिलेगा, युवाओं को विदेशों में या कोई अन्य राज्यों में काम के लिए नहीं जाना पड़ेगा और युवाओं को जो रोजगार मिलेगा, तो कहीं ना कहीं जरूर भाजपा को भी जरूर फायदा होता नजर आएगा। जी ज्योति, बिल्कुल। और वही जगदीश, कुछ ऐसी जो हमारी इंडियन कंपनी भी जो है, चाहे रिलायंस की बात करें या पैनासोनिक की भी बात करें, ये तमाम ऐसे जो बड़े ब्रांड है, जो बड़ी कंपनियां, ये भी निवेश करने के लिए यहाँ चंडीगढ़ में आ रही है। तो इनमें से कौन सी कंपनियां हैं या उनके प्रतिनिधि क्या इसमें शामिल होने वाले हैं इस बैठक में? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इंडिया की कंपनियां हैं, रिलायंस जो है निवेश कर सकती है, अन्य जो कंपनियां दो तीन कंपनियां हैं वह निवेश करने की जो प्लान है वो कर रही है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि कंपनियों के संचालक या उनके प्रतिनिधि आज जो है बैठक में शामिल नहीं होंगे। कहीं ना कहीं हरियाणा के मंत्रियों से और विधायकों से जो है चर्चा जरूर निवेश के बारे में की जाएगी कि किस एरिया में किस तरह का निवेश करवाया जाए, किस तरह की जो है फैक्ट्रियां या अन्य जो प्लांट है जो लगाए जाए, इस बात को लेकर चर्चा जरूर की जाएगी। उसके बाद जो है जो निवेश करने के लिए कंपनियां आ रही है, उसके बाद कंपनियों के साथ एक बैठक जरूर की जा सकती है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। जी ज्योति, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश ओपी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, तमाम जानकारी जो है हम तक साझा करने के लिए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। क्या रंग खिला